तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि गुटखा खाने की वजह से आपके मुंह में प्रॉब्लम्स होती क्यों है। दोस्तों, लगातार गुटखा खाने के कुछ बहुत ही बड़े रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके मुंह में कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो यह वीडियो सिर्फ गुटखा खाने की वजह से अगर आपका मुंह नहीं खुलता है तो उसके लिए है, इसलिए इसमें हम ज्यादा और बातें नहीं करेंगे। सिर्फ हम आपको वही बताएंगे कि अगर आपको गुटखा खाने की वजह से मुंह आपका खुलना बंद हो गया है, खुलना कम हो गया है, तो आप कौन कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन यूज करके अपने मुंह को फिर से खोल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं या ऐसे किसी नशे का सेवन करते हैं कि जो आपके मुंह पर इफेक्ट डालता है? अगर आप गुटखा बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपका मुंह नहीं खुलता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, गुटखा खाने की वजह से अगर आपका मुंह बंद हो गया है तो मुंह को फिर से खोलने के लिए आज मैं आपको होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ हम बताएंगे, जिसे यूज करने के बाद आपका मुंह फिर से खुल जाएगा, लेकिन आपको गुटखा खाना बंद करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपका मुंह गुटखा खाने की वजह से कम खुलता है तो कैसे खुलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि गुटखा खाने की वजह से मुंह बंद क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं कि जिसकी वजह से आपका मुंह कम खुलता है, मुंह आपका ज्यादा नहीं खुलता है। फिर उसके बाद हम आपको होम्योपैथी की कुछ बेहतरीन दवाइयों की जानकारी देंगे, जिसे यूज करने के बाद आपका मुंह खुलने लगेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे किसी तरह का कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे सीधे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ईमेल आईडी aksidharthjnb@gmail.com पर है, जो कि वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि गुटखा खाने की वजह से आपके मुंह में प्रॉब्लम्स होती क्यों है। दोस्तों, आप किसी भी तरह का कोई भी गुटखा अगर खाएंगे तो उसमें चूना होता है, उसमें कत्था होता है, तो स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। हमारे मुंह के अंदर की जो परत होती है, अगर आप एक लंबे समय तक गुटखा यूज करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो आपके मुंह का जो अंदर की लेयर होती है धीरे धीरे करके वो उसे काटने लगता है, और कटने के बाद अगर आप गुटखा खाना बंद नहीं करते हैं तो फिर वह आपकी और लेयर को काटेगी, और इस वजह से आप तीखा चीज जल्दी खा नहीं पाएंगे। आपके मुंह में छाले बार बार पड़ते रहेंगे, और आपके जो गलफड़े हैं, जो अंदर की चमड़ियां हैं, इसमें फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है, यानी ये हार्ड होने लगता है। इसकी जो स्ट्रेचिंग पावर होती है ये कम हो जाती है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये कम हो जाती है। दोस्तों, यही कारण है कि आप अपने मुंह को पूरी तरह से खोल नहीं पाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी चली जाती है और आपको मुंह खोलने में परेशानी होती है, आपका मुंह पूरा नहीं खुल पाता है। तो लगातार गुटखा खाने के कुछ बहुत ही बड़े रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके मुंह में कैंसर भी डेवलप हो सकता है। हालांकि दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ गुटखा खाने की वजह से अगर आपका मुंह नहीं खुलता है तो उसके लिए है, इसलिए इसमें हम ज्यादा और बातें नहीं करेंगे। सिर्फ हम आपको वही बताएंगे कि अगर आपको गुटखा खाने की वजह से मुंह आपका खुलना बंद हो गया है, खुलना कम हो गया है, तो आप कौन कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन यूज करके अपने मुंह को फिर से खोल सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि होम्योपैथी की वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जिन्हें यूज करने के बाद आप अपने बंद हुए मुंह को खोल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बताएंगे, जो कि मदर टिंचर फॉर्म में है, बहुत ही इफेक्टिव है, जिसमें 3 होम्योपैथी के मदर टिंचर डाले गए हैं। जिसमें पहला मदर टिंचर कैलेंडुला मदर टिंचर है, और आप सभी को पता है कि हीलिंग प्रोसेस कितनी अच्छी है कैलेंडुला मदर टिंचर की। गुटखा खाने की वजह से आपके मुंह में जो घाव बन जाते हैं, जो कट छिल जाता है, जो बैड स्मेल आती है, ये उसे ठीक करता है। अगर आपके दांतों में पायोरिया की दिक्कत हो गई है, ये उसे भी ठीक करता है। दोस्तों, कैलेंडुला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और इस कॉम्बिनेशन में कैलेंडुला मदर टिंचर डला हुआ है। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में जो
दूसरी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है, उसका नाम करकुमा लौंगा है। दोस्तों करकुमा लौंगा हल्दी से बनती है, यह दवा हल्दी से तैयार की जाती है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि हल्दी में एंटी कैंसरस गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें हीलिंग प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है। अगर कहीं पे घाव लग गया है, कहीं पर कट छिल गया है तो हल्दी उसे हील करने में बहुत अच्छा रोल निभाती है। तो दोस्तों हल्दी में एंटी कैंसरस गुण होते हैं, जहां कहीं पर भी अगर कैंसर डेवलप हो रहा होता है तो ये उसे वहीं पर रोक देता है, ठीक कर देता है, कैंसर आगे बढ़ने नहीं देता है। घाव अगर बन जाता है तो ये उसे बहुत ही जल्दी हील कर देता है। करकुमा लौंगा भी हल्दी से ही बनती है, इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज इस मेडिसिन में बहुत ही अच्छी तरह से है। और इस कॉम्बिनेशन में करकुमा लौंगा को भी आपको डालना है। और दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मदर टिंचर जो यूज करना है उसका नाम ऑस्मियम सैंटम है। दोस्तों ऑस्मियम सैंटम तुलसी से बनती है, तो ऑस्मियम सैंटम भी इसमें मदर टिंचर फॉर्म में ही डलेगा। दोस्तों ऑस्मियम सैंटम तुलसी से बनती है। दोस्तों आपको पता ही है कि तुलसी कितनी इफेक्टिव रेमेडी होती है घाव को हील करने के लिए। तुलसी भी एंटी कैंसरस होता है, इसमें हीलिंग प्रोसेस बहुत बढ़िया होता है। घाव लग जाने पर ये घाव को बहुत ही अच्छी तरह से हील कर देती है। ये हमारे मुंह के चारों तरफ एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर देगा जिससे कि जो बीमारियां बन रही हैं वह आगे नहीं बढ़ेंगी, वहीं से वो रिवर्स हो लेती हैं। और मुंह में जो दिक्कतें ऑलरेडी बन चुकी होती हैं ये उसे बहुत ही तेजी के साथ ठीक करने की कोशिश करता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस कॉम्बिनेशन को तैयार कैसे करना है। दोस्तों इन तीनों मेडिसिन को अच्छी कंपनी का लीजिएगा, एक खाली शीशी में बराबर मात्रा में डाल करके ढक्कन को बंद करके हिला करके रख देना है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसे यूज कैसे करना है। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को आपको 20 से 25 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में डाल करके मिला करके अपने मुंह में कम से कम 5 मिनट तक रखना है। उस पानी को आप अपने मुंह में चारों तरफ आप फैलाएंगे, फिर आप उसे कुल्ली कर देंगे। दोस्तों यह क्रिया आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका मुंह बंद हो गया है, कम खुलता है, तो यह मेडिसिन कम से कम आप 6 महीने तक यूज करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों मुंह को खोलने के लिए जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आपको यूज करनी है उसका नाम कैलकेरिया फ्लोर 6x है। और कैलकेरिया फ्लोर 6x को आपको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात को चूस जाना है। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसमें जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करनी है उसका नाम कास्टिकम है। और कास्टिकम आपको 200 की पोटेंसी में यूज करना है, 2 बूंद सुबह यूज करना है, 2 बूंद रात को यूज करना है। और दोस्तों कास्टिकम का जो सिम्टम होता है गुटखा चबाने की वजह से, अगर आपके जीभ में लकवा मार गया है, आपका अगर मुंह के अंदर घाव बन गए हैं, तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है कास्टिकम इन कंडीशन के लिए। दोस्तों अगर आपके मुंह से आवाज साफ नहीं आती है, मुंह आपका खुलता नहीं है बराबर, तो दोस्तों कास्टिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों इसी के साथ आपको एक मेडिसिन और यूज करनी है जिसका नाम आर्सेनिक एल्बम है। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम आपको 30 की पोटेंसी में यूज करना है। अगर आपके मुंह में जलन रहती है तो इस कंडीशन में आप आर्सेनिक एल्बम 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपके मुंह में जो जलन होती है वो ठीक हो जाएगा, जो दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में आपको नक्स भूमिका 200 आपको रात में सोते समय सिर्फ एक बार यूज करनी है, इससे आके आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो आज हमने आपको गुटखा खाने की वजह से मुंह आपका बंद हो गया है, मुंह आपका नहीं खुल रहा है, तो इसे ठीक करने के लिए मैंने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दी है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर आप अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज में ले आता रहता हूं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।